लहरें कई आशाओं के साथ आकाश को छूने के लिए ऊपर और ऊपर उड़ती रहती है और आखिर में तट पर आकर गिर जाती है। बार बार गिरने के बाद भी वो उसी उत्साह से फिर आकाश की ओर देखते हुए, उसे चुनौती देते हुए उड़ती रहती है। ये कब शुरू हुआ कोई नहीं बता पाएगा, मगर यह सिलसिला चलता रहेगा। ऊपर उड़ती हुई और गिरती हुई लहरों की तरह ही मनुष्य के बचपन की स्थिति होती है। लहरों और बच्चों के उत्साह के बीच कोई फर्क नहीं होता है। लहरें आकाश को छू पाएंगी या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक उसी तरह ये कम उम्र के बच्चे भी किस मोड़ पर आ पहुंचेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। राम, सिद्धू का फोन नंबर मिला क्या? नहीं यार, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। वर्षा को पूछ के देखो, उसके पास जरूर होगा। मैं ट्राई करता हूँ। सिद्धू कहाँ है किसी को नहीं पता है यार। रूपा, सिद्धू के बारे में कुछ मालूम पड़ा क्या? नहीं यार, अनु भी ट्राई कर रही है, घर में भी नहीं है वो, और उसका फोन नंबर भी नहीं लग रहा। उसे भी मालूम नहीं है बोल रही है। हेलो वर्षा, सिद्धू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या तुम्हें? नहीं यार, एक बार गीता से पूछ सकते हो। यार गीता को भी नहीं मालूम। पता नहीं कहाँ चला गया। हे, व्हाट्स अप बड़ी? हे, सिद्धू के बारे में तुझे कुछ पता है क्या? नहीं रे, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो तुम गीता से क्यों नहीं पूछ लेते हो? हे, इट्स अ गुड आइडिया डूड, जस्ट हैंग ऑन। हेलो। हे, इट्स मी आलोक हियर। हाय आलोक। कैन आई गेट द नंबर ऑफ सिद्धू प्लीज? क्या सिद्धू को अब तक इन्फॉर्म नहीं किया? नंबर के लिए तो कॉल किया था। उसका नंबर मेरे पास नहीं है। हेलो। नो, आई डोंट हैव हिज नंबर। जस्ट अ मिनट। हेलो। आई डोंट हैव हिज नंबर। सिद्धू, कहाँ चले गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा हुआ रंगोली पर तह दी नहीं तो हमारी मेहनत जाया हो जाती। गुड मॉर्निंग। घर तो सभी के एक जैसे होते हैं, पर मेरा घर कुछ अलग है। ये है मेरे पापा। बटन टूट गया है, जल्दी से लगा कर दो, मुझे देर हो रही है। ये सब 7 बजे तक चलेगा। उसके बाद ऑफिस, वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है ना। मेरी माँ, मेरी डार्लिंग,
वैसे तो हाउसवाइफ है, पर घर में साड़ी फॉल का बिजनेस करके पापा को हेल्प करती है। माँ मेरी एटीएम है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी। माँ लाओ मैं कर देती मेरी हूँ। बहन जैसे तैसे 12वीं पास हुई है, मगर पापा को खुश करने के लिए छोटे मोटे काम भी कर लेती है और पापा के सामने मेरे ऊपर रौब जमाती है। पर पापा को दीदी से बहुत प्यार है। डैडी थैंक यू बेटा। कहाँ है तुम्हारा लाडला? आ गया। जॉगिंग, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में दिखाओगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ भी बोलो तो जाके माँ के पीछे छुप जाता है। देख क्या रहे हो? स्कूल का टाइम हो गया, रेडी हो जाओ। ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। 12वीं पास हो जाओगे ना तो ऑफिस में अटेंडेंट की पोस्ट पक्की हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? और सुनो, अगर पास नहीं हुए ना तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। पास हो जाऊंगा ना पापा। हाँ दिख रहा है। ये है आलोक, म्यूजिक के लिए जान देता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक। मेड इन तमिलनाडु, ब्रॉट अप इन मुंबई। हे, हे, संगीत से कुछ नहीं बनने वाला। पैसे कमाने होंगे। अच्छी तरह पढ़ाई करके कुछ बिजनेस करो तब भला होगा। हैं? हे ओ ताना हे ओ। हे, संगीत से कुछ नहीं बनने वाला। पैसे कमाने होंगे। अच्छे से पढ़ाई करके एमबीए पास होकर अपना धंधा संभालो। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? फुलिश फेलो। सुन लिए ना मेरे अमीर दोस्त की परेशानी। ये है राम। कोई भी बाइक 1 मिनट में खोलकर फिट कर सकता है। बाइक्स के बारे में सब जानकारी है इसे। और जो बाइक सर्विस के लिए आती है कभी कभी मुझे राइड करने के लिए दे देता है। काफी बड़ा दिल है इसका। ये है राम के बड़े भाई। राम के लिए माँ बाप सब कुछ यही है। राम उस बाइक में ही घुसा रहेगा क्या? स्कूल का टाइम हो रहा है, चल जा स्कूल जा। ये है इंडियन गली क्रिकेट कप्तान महेश बाबू। छक्के पर छक्का मारते हुए बच्चों के सारे बॉल घुमा रहा है और खुद का रॉब जमा रहा है। और ये है 6 मगर हो गया मिस और दिया ऑटो को किस और उसमें से उतरा एक भूत। ये और कोई नहीं अपने महेश बाबू के पापा है। क्रिकेट का नाम सुनते ही इनको हो जाती है खुजली, एलर्जी, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह वगैरह। अब देखो इसके पिताजी क्या करते हैं लाइव टेलीकास्ट। तू पढ़ाई लिखाई कर, बड़ा आदमी बनेगा। यही सोचकर मैं दिन भर ऑटो चलाता रहता हूँ। और तू क्रिकेट खेल रहा है। छोड़ दो। क्रिकेट खेलेगा? पापा सब देख रहे हैं, मत मारो ना। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तू सुधर जा जल्दी। सुधरेगा नहीं तू? अरे नहीं तो नहीं। अरे ये क्या कर दिया आपने? ये मेरा बैट नहीं था, उसका बैट था। किसी का भी बैट हो, मुझे क्या? मेरी बैट लेके भागा। स्कूल के लिए लेट आ रहा हूँ, मैं चलता हूँ पापा। बाय। अरे रुकना। ये है हमारा बैच। जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। चल क्या हुआ रे? ये प्रॉब्लम तो कॉमन है, पर इससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्कूल में है। इधर से जाता हूँ। अरे देख लिया इसने तो, अब क्या करूं? सर आप यहाँ? कौन है? द ग्रेट एंड्रू साइमन सर। नाइस मीटिंग यू सर। क्या सर? मैं पीटी सर हूँ, तुझे पता है ना? एंड्रू सर बोल के चूना लगा रहा है। एक लगाऊंगा। अरे इतना हिल क्यों रहा है? ये बता इतना लेट क्यों आया है? मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया सर। मेरे बड़े चाचा को हार्ट अटैक आया। तो पहले आया था सर। मेरे बड़े दादा को हार्ट अटैक आया। मेरे दादा को भी अटैक आया था सर। फिर इसके पीछे किसको आया था? मेरी नानी माँ को आया था सर। मेरी टोटल फैमिली को हार्ट अटैक आता है क्या? क्या करूं सर? चल 10 राउंड मार सर। 10 राउंड मार तो। सर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा सर। तो इस स्कूल का एक दलिंदर मर जाएगा। चल जा। तू इधर आ रे। सर तू इतना लेट क्यों आया? किसी को भी नहीं बताऊंगा सर। क्लास में जा बेटा। जूस पिया क्या? ठीक है, मैं बकेट में भिजवाता हूँ। चल बाय। सर मैं क्या करूँ? 10 मल्टीप्लाई टू 20 राउंड्स। सर गो। डरा रहा है? ओके सर। हे कोई नहीं है, आजा 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 आजा।
हे गीता, हाँ, ये तुम लोग फिर से लेट हो गए। प्लीज क्लास तक ले चलो ना। प्लीज 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 गीता। पागल है ये लोग। क्या बोलूं यार, 8th क्लास से यही परेशानी है। इडियट्स। हे सीधे चलना। ए, क्या कर रहे हो? ओह, प्रिंसिपल। लेट आए हुए किसी भी स्टूडेंट को बहाना बताने पर मत छोड़ना। यार आज तो हम फंस गए। अरे चुपचाप चलना। बी क्वाइट, ओके। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? B is equal to ओए, cos theta। समझ गए ना? हाँ। ये देखो एक और। कीप साइलेंस, कीप क्वाइट। पूरी दुनिया को क्वाइट करा दोगे क्या सर? गुड मॉर्निंग सर। कितने राउंड्स? 20 राउंड सर। बच गए। गुड, इम्प्रूवमेंट। जाके बैठ जाओ। ओके सर। बैठ जाओ। हाँ, थैंक यू सर। कीप क्वाइट। सभी लोग ध्यान से सुनो। B is equal to 2 root cos theta। वो सीक्रेट क्या है यार? Pressure point। Now O is the origin from here। सब लोग ब्लैक बोर्ड पर ही ध्यान देंगे। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। मैं फिर से दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। अगर कोई कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ सब लोग ब्लैक बोर्ड पर ही ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। B is equal to cos theta। किसी को कुछ भी डाउट हो, अरे क्या कर रहे हैं? पूछ सकता है। ठीक है? तो अब हम अगले मैच पर चलते हैं। ठीक है? इनको ये सब कहाँ से मिलते हैं यार? आप सभी को अच्छे से ध्यान देना होगा। कितनी मस्त मस्त फोटो है। मुझे आगे दो और पीछे दो। पूरी 4 आंखें हैं। जो तुम लोग कुछ भी करोगे तो मुझे सब मालूम पड़ जाएगा। इनको देखने के लिए 1000 आंखें भी कम पड़ेगी सर। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हैं? क्या हो रहा है? बोलो। नहीं पता सर। हे, क्या है ये सब? तुम लाए हो ना ये सब? नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। Shut up, shut up। Silence। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? फिजिक्स में अपने मार्क्स देखे हैं तुमने? 12 out of 50। साइंस नहीं आता तो आर्ट्स भी तो ले सकती हो ना? हमें क्यों परेशान करती हो? गो बाहर जाओ और बाहर जाके खड़ी हो जाओ। राइट एम पोजीशन 20 टाइम्स। गो। साइलेंस। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। इट्स ओके। ओके सर। पूरा लिख के ही जाना। चलो जल्दी करो। मजा आ गया। हाँ यार। लेकिन अच्छा है ना, समझ में नहीं आया। हे वर्षा, व्हाट हैपेंड? सर ने कहा ना कि मुझे आर्ट्स में शिफ्ट कर देंगे। आई कांट टेक दिस एनीमोर। वर्षा, फिजिक्स बहुत इजी है। तुम्हें इजी लगता है, मुझे नहीं। ओके, दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट इन स्टडीज। ओके? थैंक यू आलोक। कम ऑन, लेट्स गो। मुझे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरे से बच नहीं सकती। भगवान के लिए मुझे छोड़ मैं दो। तुझे जॉन से मार दूंगी। बोल बोल, क्यों ऐसा किया तूने? अरे दरवाजा खोलो। नहीं छोड़ूंगी तुझे। अच्छा सीन चल रहा था और आप आ गए। ये सब किसके लिए लाए हैं? ये सब अपनी बेटी के लिए। हेलो बेटी। क्या है पापा ये सब? मास्टर जी ने बताया कि एमसेट के लिए तुम्हें ये काम आने वाला है, इसीलिए मैं लेके आ गया। पापा ऑलरेडी रैक भर के बुक्स रखे, मैंने अभी तक नहीं पढ़े। हाँ तो पढ़ो ना बेटी, मेडिकल में तुम्हें क्वालिफाइड होना है ना, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। यस, डॉक्टर गीता MBBS। माँ। हेलो, 1 सेकेंड बेटा। तुम्हारी फ्रेंड रूपा का फोन है।
क्या हुआ? इस टाइम में फोन कर रही है? थर्मोडायनामिक्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज जो वर्षा के साथ हुआ वो कल ऐसा लग रहा है मेरे साथ होने वाला है यार। बहुत डर लग रहा है। टेंशन मत लो यार, वो मुझे भी समझ नहीं आया। मैं सिद्धू से पूछ के नोट्स लेकर आई हूँ। कल तुम स्कूल जल्दी आ जाना तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक्स यार। अच्छा वो सब छोड़ो, डिनर हो गया? नहीं यार, अभी तक नहीं किया। पापा पता नहीं पीकर किस हाल में आएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा अलग हो गए इसलिए ना? पापा आ गए, बाद में करती हूँ। पापा, गीता का फोन था। गीता है या गिरी कौन जानता है। तेरी माँ जो थी ना, ऐसे ही फोन पर बात करते करते एक दिन किसी के साथ भाग गई। तू भी उसी की बेटी है ना, असर तो आएगा ना माँ का। मेरी माँ किसी के साथ नहीं भागी। आप उसे रोज पीकर मारा करते थे, इसीलिए वो हमें छोड़कर चली गई। उस बेशर्म का पक्ष लेते तुझे शर्म नहीं आती? एक दिन तू भी किसी के साथ भाग जाएगी। माँ क्यों चली गई? We will get the conclusion of G equal to m1 into m5 by r2. Yeah. This is Newton gravitational law. ये बहुत जरूरी है, इसे भूलना मत। ये एक साथ स्टडी कर रहे हैं और रात के 10 बज चुके हैं। वर्षा। जी पापा। और कितनी देर तक पढ़ोगी? टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? वर्षा, ये पोर्शन मैं कल पढ़ाऊंगा। नहीं आलोक, आज ही पूरा करेंगे। नहीं, मैं चलता हूँ। ये चैप्टर किसी भी हाल में कल खत्म करना होगा। विल सी। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट अंकल। बाय आलोक। हे, बाय वर्षा। देख बेटी, उस लड़के के साथ तू साथ में स्टडी करती है, ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों माँ? अकल है तुम में? वो लड़का इतनी रात तक अपने घर पे रहता है, लोग क्या कहेंगे? क्या माँ तुम कुछ भी बोलती रहती हो? स्कर्ट नहीं पहनना है, फ्रेंड से बात नहीं करना है, टीवी में ये चैनल मत देखो, वो चैनल मत देखो, ट्यूशन लगाने के लिए पूछो तो वो भी मना करती हो। मेरा फ्रेंड हेल्प कर रहा है तो भी आपको परेशानी है। फिर क्या है माँ? वो सब मुझे नहीं पता। वो लड़का मुझे मेरे घर पर नहीं चाहिए। आएगा तो क्या होगा? एक लड़की और लड़का साथ मिलकर पढ़ाई करे तो गुनाह है क्या? हमारे बीच कोई लव नहीं है और आप उसे पैदा मत करो। हमारे बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है। छे। देखा आपने कैसे बात को पलट रही है ये लड़की? ये आपके लड़ का नतीजा है। हाँ। फिर से मारूंगा, फिर से मारूंगा। सिर फूट गया। बाप रे। अगर तुम बॉल को मारने को छोड़कर खंबे से जाकर टकरा जाओगे तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी। तुम लोगों को यही बताने के लिए ऐसा किया, समझ गए ना? हाँ सर, समझ गए ना सर। तुम्हारे सीनियर्स को भी मैंने यही समझाया था। आज सारे अच्छे प्लेयर बनकर निकले, अब वो सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हैं। ऐसा क्या? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा। यानी तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? इसे छोड़िए सर, हमको भी ट्रेन करके वर्ल्ड फेमस कर दीजिए सर, प्लीज सर। तुमको पीटी उषा मालूम है ना? हाँ सर। असल नाम है उषा। उससे पहले का कौन था मालूम है? कौन सर? मैं। एक और स्टोरी, सानिया मिर्जा। सर, वही जो मिनी स्कर्ट पहन के खेलती है ना? बचपन से वो अच्छी खेल रही थी, इसीलिए छोटा स्कर्ट खरीदकर मैंने ही उसे दिया था। मेरे गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर आज तक वो पहन रही है। इसीलिए स्कर्ट बहुत छोटी लगती है। तुम में से कौन लेडीज की आवाज निकाल रहा है? सर, वॉइस नहीं, लेडीज ही। वॉइस गो गो गो। सर, उसे टेनिस बैट भी आप ही ने दिया ना? मुझे पता है, तुझा। ये क्या सर, आप हमेशा बॉयज पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमें भी कुछ सिखाइए ना सर। आज मैं तुम लोगों को वो सिखाऊंगा जो तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कम ऑन, इसके लिए पहले हमें लेना होगा चॉक पीस। देखो, अब मैं दिखाता हूँ। लाइन लाइन प्लीज। जय गुरुदेव। Now
you take a picture and do like this. After that, one single leg. ऐसा लंगा। क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं सर? तुम लोगों को मालूम है क्या? आप ही ना सर, हम सब वीनस विलियम्स सानिया मिर्जा बनने का सपना देख रहे हैं और आप हमें दादी माँ का खेल सिखा रहे हैं। आप ही ना। आज के बाद मेरे क्लासरूम में बॉलीवुड की हीरोइनों की बात मत करना। सर, वो हीरोइन नहीं है सर। मैं तो भूल ही गया था। सिंगर्स। ये सर भी नहीं पता। सिंगर्स भी नहीं है, हीरोइंस भी नहीं है। समझ गया, वो सब डांसर्स हैं। अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले। निषेवते प्रशस्तानि निंदतानि न सेवते अनास्मिका श्रद्धान एतता पंडित लक्षणम। इस सब का भावार्थ मैं तुम लोगों को कल बताऊंगा, तब तक आप इसे याद कर लीजिए। क्या रे, क्लासरूम में सो रहा है? कल एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी यार, काफी लेट से आया घर में। अभी भी केक काटने वाली पार्टी में जाता है तू? केक वाली बर्थडे पार्टी तो कब की खत्म हो गई, पार्टी तो पब में थी। पब क्या? पब में? वहाँ हीरोइन जैसी लड़कियाँ आती है ना? आती है भाई, बहुत सारी लड़कियाँ, बियर, डांस, फुल एंजॉयमेंट। वो मेरी इधर लाइफ में फर्स्ट टाइम यार। मजा आ रहा है यार। करियन आज तो पार्टी है। चीयर्स। ये बाउंसर्स। Where is your ID? फर्स्ट टाइम आए हैं सर, आईडी नहीं है हमारे पास। ये सर हमारा नहीं है, माँ कसम, ये तो कोई हमें देकर गया है ना। सर, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर देख के चले जाएंगे सर, प्लीज। प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज। अरे सर, अभी तक मुझे नहीं आई और बार में आने का शौक हो गया। आज के बाद यहाँ दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। सर। ए, हाथ क्यों रखे हो? हाथ हटाओ, दिखाओ मुझे। ए, शेविंग करके आया है? अरे क्या हुआ जी? अपने लाडले से पूछो क्या करके आए हैं। बहुत बड़े हो गए हैं जनाब। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। कौन है वो लड़की? बोल ना। गीता। कमाल कर रहा है। तुम तो छुपा रुस्तम। सुना मेरी बात सुना। तुझे कोई हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे बोलना। लेट मत कर दोस्त, दिल की बात जल्दी से गीता को बोल दे। ये मैटर मैं डील करूंगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, फोन करते हैं। उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है यार। अरे माँ ही तो है ना, टेंशन मत ले यार। दिमाग लगा दिमाग यार। अब देख क्या रहा है? हाँ, 50 रुपए दे। 50? क्या यार, तू भी प्यार के लिए 50 रुपए नहीं खर्च कर सकता? लव के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये ले। किधर गया है? ये रहा, अभी करता हूँ। जरा लेसन देना। ये क्या किया यार? मिस कॉल दिया। ये मोबाइल है क्या मिस कॉल देने के लिए? तू प्यार में है ना, इसलिए समझ नहीं रहा। मिस कॉल लवर्स का यूनिवर्सल कोड होता है यार, समझता नहीं है क्या? ओह करेक्ट, कैरी ऑन। तुम रुको, मैं देखती हूँ फोन पे कौन है। उसे चलाते रहना। हेलो, उसकी माँ है शायद। हेलो।
वी आर कॉलिंग फ्रॉम HDFC आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश बैंक। आपको कोई लोन चाहिए क्या? दोबारा फोन किया तो चप्पल से मारूंगा। इडियट। क्या हुआ यार? मेरे भाई, हेलो बोलने से तेरी सास चप्पल मार रही है। तेरे प्यार के बारे में पता चला तो बाटा के शूज मारेगी। ठीक से बात करनी नहीं आती। हाँ, डील करेगा डील। सर, ऐसे 6 होता है सर। आउट तो ऐसे दिया जाता है। अरे 2 विकेट गिरा ना, इसलिए 2 उंगली दिखाई। सर, अगर तीसरा भी गिर जाता तो? सर, मुझे जरा सोचने देना। अरे तुझे विकेट कीपिंग सिखाने वाला हूँ मैं। चल मेरे साथ। ऐसा इशारा करके विकेट कीपिंग। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। सर एक बात करनी थी। वो बात तो नहीं है ना? सर वो बात नहीं थी। आलोक, शट अप एंड लिसन टू मी। असल में विकेट कीपर को कैसा होना चाहिए तुम्हें पता है क्या? क्या हुआ सर? कंसंट्रेशन। बता रहे, तू ही बता, मैं जाता हूँ। नहीं सर, सॉरी। हाँ सर, नो डबल मीनिंग, ओनली सिंगल मीनिंग। गार्ड, लेकिन मुझे क्यों दिया? अरे मैटर कैसे बचाना है मैं तुझसे सीखूंगा क्या? 20 साल का अनुभव है। तो गया। विदाउट गार्ड हैप्पीली क्रिकेट खेला है मैंने, मास्टर हूँ मैं। सर, कुछ भी हो जाए सेफ्टी के लिए लगा लीजिए सर। अरे महेश सर, तू जाकर बॉलिंग कर। ओके सर। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। तू बाजू हट, मैं विकेट कीपिंग करूंगा। कम ऑन, कम ऑन। सर, हाँ उधर सर। मुझे पता है, तुझे पता है कि नहीं चेक कर रहा था। आजा, कॉन्सेंट्रेट, यू कंटिन्यू। सर, गो। सीधा एम करना, स्ट्रेट बॉलिंग होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट, टारगेट मिस ना हो। ध्यान से, स्ट्रेट, करेक्ट, सीधा विकेट को लगना चाहिए। विकेट पर लेना। यस। बाप रे, मेरा विकेट गिर गया। सर, हमें हाई जंप सिखाइए ना सर। सर, लॉन्ग जंप भी सिखाइए ना सर। देखो, बायोलॉजी के सब्जेक्ट के मैटर को पीटी मास्टर से नहीं पूछना चाहिए। सर, ये बायोलॉजी नहीं है सर। मुझे पता है, ये जियोलॉजी है। अच्छा, तो बेसिक नॉलेज नहीं है और पीटी टीचर बन गया। मैं सोशल स्टडीज ही कराऊंगा। बाप रे। माँ, रूपा, माँ, पापा रोज पी के आते हैं और बहुत डांटते हैं माँ। रो मत बेटी। सर, मैं टाइम से बैंक पहुंच जाऊंगी 10 मिनट में। माँ, मुझे अर्जेंट बैंक जाना है। कुछ भी चाहिए होगा तो फोन करना। ये रख लो खर्चे के लिए। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। टेक केयर। ड्राइवर, बैंक चलो। ये पैसे मेरे आंसू नहीं पोंछ सकते, ये तुम कब समझोगी? और मेरे पापा को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरी फीलिंग शेयर करने वाला कोई नहीं। मैं क्या करूं? लीव इट ना, हम सब है ना तुम्हारे साथ। चलो ग्राउंड में चलते हैं। चल आओ। जल्दी पास चल आने दे इधर। अरे पास मुझे पास कर। अरे हाँ, क्या देख रही है ना यार? सिद्धू को पास कर। पास करना यार। सिद्धू को दे जल्दी पास। वाओ, नाइस किक। सिद्धू बहुत बढ़िया। गोल कर जल्दी। क्या बात है सिद्धू। सुपर यार। हे वर्षा, तुझे फुटबॉल पसंद है? हाँ बहुत। मुझे भी। सॉरी यार सिद्धू, फुटबॉल कचरा गेम है।
मुझे तो बास्केटबॉल बहुत पसंद है। लेट्स गो। चले यार, चलते हैं। मुझे भी तो बहुत पसंद है। गए वो लोग, आजा। चल। रूपा ने तुझसे क्या कहा? तेरा गोल वेस्ट हो गया यार। तेरे लवर को तो बास्केटबॉल पसंद है। She likes basketball. रुक। क्या हुआ? रुक जा। अरे बाप रे! कितनी जल्दी बदल गया साला। ये तो रॉकेट की तरह बिल्कुल घुस गया उसके पीछे। इसने तो एक ही दिन में गेम चेंज कर दी। देखो देखो, हमको इग्नोर कर रहा है। हाय। छोड़ ना, देख तेरे दोस्त आए हैं। जा तू उनसे मिल। आजा आजा आजा। जाना। बाय। हाय। आजा। हे हाय। क्या रे, फुटबॉल को टाटा बोल दिया? मदन, एग्जाम की पूरी तैयारी हो गई ना? इस साल स्कूल में तुम्हें फर्स्ट आना है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आलोक, सिद्धू। यस। गीता। मैम, मैं दे दूं क्या? अपनी जगह पर बैठो जाके। थैंक यू मैम। मधु, रंजिता। थैंक यू मैम। वीरेश, रूपा। थैंक यू मैम। राम। थैंक यू मैम। वर्षा। थैंक यू मैम। बंटी, बाला, प्रदीप। मैडम, मेरा हॉल टिकट? तुम्हारा हॉल टिकट प्रिंसिपल के पास है। अपने पापा के साथ जाकर ले आना। हे गीता, कैसा है भाई? ठीक है, वन सेकंड। मार देंगे मुझे। You know something? मेरा हॉल टिकट नंबर और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम है। Is it? ये दिखाओ ना। दिखाओ ना। सिद्धू प्लीज। नहीं। सिद्धू प्लीज रुको ना। आराम से। क्या कर रहा? अरे छोड़। हे रुको ना। It's true. नमस्कार सर। कम इन। आप कौन हैं? मैं इसका पिता। क्या कहा? इसके पिता हैं? हाँ सर। लास्ट टाइम पेरेंट्स मीटिंग में कोई और पिता आया था। वो कौन था? सर, इन्हें कुछ टिकट नहीं देंगे ऐसा वो बोल रहे थे। हॉल टिकट? हाँ। ये क्या किया मालूम है? क्या किया इसने सर? मैं आपसे क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे पढ़ना नहीं आता सर, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं तो दिन रात बस ऑटो चलाता हूँ। ये अच्छे से पढ़ लिख के बहुत तरक्की करेगा, इसीलिए परेशानी उठा के पढ़ा रहा हूँ सर। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। नाम महेश बाबू। ये नाम मैंने ही इसका रखा है। फादर्स नेम भिक्षुपति। मेरे पिताजी ने नाम रखा है। डेट ऑफ बर्थ वो भी करेक्ट है। सेक्स मेरे से नहीं होगा, आप ही पढ़ लीजिए। क्या हुआ सर, सही से नहीं लिखा क्या? सेक्स के लिए अभी तक किसी ने चांस ही नहीं दिया, ये लिखा है भाई।
स्टॉप, रुक जाइए, रुकिए। उसने गलती से किया होगा सर। उसे आप चाहे जो भी सजा दे दीजिए सर, लेकिन हॉल टिकट जरूर दिला दीजिए। मैं क्या सजा दे सकता हूँ भाई? सस्पेंड करूंगा बोला तो कर दीजिए बोलता है, टीसी दे दूंगा कहता हूँ तो क्रिकेट खेलूंगा बोलता है। मैं क्या करूँ भाई? ये लो भाई, इसका हॉल टिकट। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, पास हो जाना, दोबारा यहाँ पर मत आना। अब जाओ यहाँ से। बेटा तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? इस बैट बॉल में कुछ नहीं रखा है। तुम मन लगा के पढ़ाई करो। पापा। अरे सुपरस्टार महेश बाबू, समझ गए ना? इधर आना। सर बुला रहे, चलो। नहीं पापा, चलो, मुझे जाना है। सर बुला नहीं रहे। पापा, नहीं। चलो ना, चलो। अरे पापा नहीं। नमस्कार सर। अरे नमस्ते। पिताजी है ना? हाँ सर। सर आपके बारे में मेरा बेटा बहुत बातें करता है। सुना है आपने तो बिना गार्ड के ही विकेट कीपिंग कर ली। सर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा। हेलमेट के बिना बाइक ड्राइविंग, बिना गार्ड के विकेट कीपिंग करना सर बहुत डेंजर होता है सर। वो आजकल में ही हुआ है, मुझे पता है। इसीलिए स्कूल में भी हेलमेट लगा कर आता हूँ मैं। हाँ सर। आपका हार्ट अटैक ठीक हो गया सर? हार्ट अटैक? हाँ सर। मुझे हार्ट अटैक हाँ, आया? सर। किसने बोला ये आपको? आपकी फैमिली में सबको हार्ट अटैक के बोला था। किसने बोला? किसने? इसने बोला? इसी ने बोला? बिल्कुल। बेटा तू तो खत्म मेरे हाथों से। हार्ट अटैक। सर रुक जाइए, छोड़ दीजिए उसे। हाँ थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं। रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, हार्ट अटैक बोलता है। नहीं रुक तू। समझ जाओ, मर गया। एक बात है सर। अरे एक बात बोलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने। स्कूल में भी लेट आते हो, मुझे ब्लैकमेल भी करते हो। मैं कैसे जीऊं रे? चल मैं ही वो बात बोल देता हूँ तुझे। नहीं सर। मुंह बंद रख। रानी टीचर को मैंने लव लेटर दिया, रानी टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा, वो सब तूने देखा था। तो फिर क्या होगा? ये तो कुछ जाना पहचाना हाथ था। किसका है? जाने मन दिलरुबा। सर मैडम आई है, यही बोलने के लिए आपको ढूंढ रहा था और आपने ये बोल दिया। इधर उधर की बात करके कंफ्यूज कर दिया। बोलो जाने मन, यहाँ क्यों आई हो? शादीशुदा होकर दूसरी तरफ देख रहे हो क्या? बताऊं तुम्हें अभी? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। तुम अकेले घर पर काम कर करके थक जाती हो ना, इसीलिए रानी टीचर को मैंने। हाँ घर चलो, बताती हूँ तुम्हें। सबको मारने के लिए यही जगह मिलती है। सर ये बात भी किसी को नहीं बोलूंगा। माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस शानदार उत्सव में आप सभी का स्वागत है, सुस्वागत है। अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ खेलते कूदते खुशी खुशी पढ़ाई की। अब समय आ गया कि आप लोग हमसे विदा ले रहे हैं। इसीलिए हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये फेयरवेल कम कैरियर काउंसलिंग मीटिंग रखी है। यहाँ तक की जर्नी में कई तरह के अनुभव हुए, लेकिन उन सब में स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय है। कल आप लोग क्या बनना चाहते हैं, आज ही उसका सही निर्णय लेने का दिन है। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आपकी आशाएं, आकांक्षाएं और आपके लक्ष्य आपके साथियों को, रिश्तेदारों को और माता पिता को निर्भय होकर बताने का समय आ गया है। कल आप लोगों का सपना साकार होने वाला है। आप अपना रास्ता चुनिए। थैंक यू। म्यूजिक मेरी जान है। AR रहमान जी और शंकर महादेवन जी मुझे बहुत पसंद है। उन्हीं की तरह मैं भी बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। वही मेरा सपना और एम्बिशन है। I want to become a doctor. मैंने अपना एम डिसाइड कर लिया है। टीम इंडिया में सेलेक्ट होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना ही मेरा गोल है। मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और यही मेरा लक्ष्य है। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ और हमारी कंट्री से अल्कोहल को पूरी तरह से बैन कराना चाहती हूँ। यही मेरा एम है। सभी ने अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया। सच कहूँ तो मेरा भी एक ड्रीम है। पता नहीं आप सभी को कैसा लगेगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ में एक बार किसी खूबसूरत लड़की को आई लव यू बोलना चाहता हूँ। आई लव यू बोलना चाहता हूँ।
हे गीता, हे इतना मार खाने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसने सबके सामने आई लव यू बोल दिया उसे। तेरे गट्स को हेड्स ऑफ है यार। क्या गट्स है यार, गीता को रोक कर बोलने ही वाला था, पर उसके पहले देख मेरे पापा ने क्या हाल कर दिया रे मेरा। मारे ये बड़े लोग सब एक जैसे क्यों होते हैं? है वो बात नहीं है यार, पापा ने धो लिया वो ठीक है, पर गीता अभी देखकर भाग रही है ना। सब लड़कियां ऐसी होती है रे। सच तो बोल रहा हूँ। डोंट वरी ब्रो, एग्जाम्स के बाद तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। सिलेबस खत्म हो गया बेटी। रिवीजन भी हो गया पापा। गुड गर्ल, गुड गर्ल। टेंशन मत लेना बेटी। हाँ एग्जाम टाइम में ये क्या कर रहा है तू? गाने सुनते हुए पढ़ रहा हूँ। गाने सुन रहा है तू? मुझे सब पता है क्या आता है इसमें। तेरी माँ से बोलो तो सीरियल के चक्कर में कनेक्शन नहीं काटने देती, अपने मजे के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तेरी जिंदगी। चलो भाग यहाँ से, भाग। आवारा कहीं का। अरे मेरे बाप, मैंने तुझे पढ़ाई के लिए कहा था और तू है कि अपने इस बाप की तरह ऑटो चलाना चाहता है। सुनना, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह ऑटो ड्राइवर बने। तू पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाए, यही मेरा सपना है। सुबह होते ही टीवी लगाकर बैठ जाती है। अरे कुछ पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा करना था तुझे। साइलेंस। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ? मैम, सप्लीमेंट प्लीज। थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। पास हो गई। अरे वाह, नंबर का ये रहा। Hey buddies, meet my brother from another mother, Amit from UK. Yes. Mahesh, Ram and Sidhu. अमित,
स्वेटर बेचने वाला लगता है। यूके से आया क्या ये? तू सही बोल रहा है भाई। यूके का मतलब उत्तर काठमांडू। ऐसा बोलना। थोड़ा स्टाइल दिखाने के लिए मिस्टर अमित फ्रॉम यूके MBA ऐसे बोलते हैं। बाप रे बाप। MBA क्या रे, इसको पैदा होते ही स्कूल में डाल दिए थे क्या? अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो? MBA का मतलब है मास्टर इन बैड एक्टिविटी। लगता है तुम लोगों ने अभी पीना शुरू किया है। मैंने तो हाई स्कूल से ही पीना शुरू कर दिया था। हेलो, ये यूके नहीं है भाई, ये इंडिया है। यहाँ सब लेट में एंट्री करते हैं। ए, यूके छोड़ो, इंडिया छोड़ो, ये अमिताभ बच्चन और जया जी वेट कर रहे हैं। कब स्टार्ट करेंगे यार? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना तुझे। अपने पापा को घर में मैं ही सर्व करता हूं ना। नकल मारते देखकर भी छोड़ दिया। मंजुला मिस के लिए चीयर्स। एग्जाम में मुझे नकल करके पास करवाने में गीता का हाथ है, उससे थैंक्स बोलना चाहिए यार। अरे बेचारी गीता को मेडिकल में सीट नहीं मिल पाएगी। सच कह रहा हूँ। फिर तो वो अपने साथ ही पढ़ेगी ना। हाँ यार, हम सब एक ही ग्रुप में, एक ही कॉलेज में, एक साथ में पढ़ेंगे यार। सबको याद है ना? एक्सक्यूज मी, तुम सब एक ही लड़की के साथ डिसाइड कर। गीता मेरी है। अरे दोस्त छोड़ ना। सॉरी सॉरी। विच कॉलेज वी आर ज्वाइनिंग, टेल मी। गीता मुझसे नॉर्मली बात करती है। सच में? हाँ Hey, सच में। ये आदमी स्मोक करके मेरे फेस पे फूंक मार रहा है। हाँ, देखता हूँ ना। स्मोक? सुन ना यार, तुझे सिगरेट की साइकोलॉजी मालूम है क्या? नहीं मालूम। क्या होता है वो? सिगरेट पीने की स्टाइल देख के सामने वाले की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। अगर वो ऊपर स्मोक छोड़ रहा है तो दोबारा भी वही करेगा। ओह, ऐसा है क्या? और अगर नीचे स्मोक छोड़ रहा है तो समझ लेना कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, चीटर आदमी है, ये समझ लेना। और अगर नाक से स्मोक छोड़ता है तो समझ लेना कि लोनली है बेचारा। अगर स्ट्रेट छोड़ा तो वो कभी किसी की नहीं सुनेगा, ये समझ लेना। ऐसा है क्या? किसी की भी नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अंदर लिए बिना ही बाहर छोड़े तो? उस पे कभी भी भरोसा मत करना, वो कब धोखा दे देगा पता भी नहीं चलेगा। अगर स्मोक पूरा अंदर लेके बाहर नहीं छोड़ा तो? कैंसर से मर जाएगा वो। कोई फिल्टर उससे नहीं बचा पाएगा। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हुआ, चलो चलते हैं। फर्स्ट ईयर है क्या? नहीं, कॉर्पोरेशन से आए हैं। कॉलेज में तो हम ऐसे ही मच्छर मारने चले आते हैं। आंध्र स्टेशन पे पतलून बेचने वाले जैसे दिख रहे हो सर आप। क्या अंकल जी कौन हो? मेरे मुझे धुआं फेंक रहा था। अच्छा मजा चखाया। सही। चलो रे, क्लास का टाइम हो गया। सिट डाउन, सिट डाउन। फिल्टर सर? हाँ, मेरा नाम फिल्टर नहीं है बेटा, मोहन राव। अंधेरी ईस्ट में 50% डिस्काउंट पर पतलून बेचने वाला लगता है ना तुम्हारा एक केमिस्ट्री लेक्चरर। सॉरी सर, आपको पहचान नहीं पाए। ठीक है, बैठ जाओ। स्टूडेंट्स लाइफ को गोल्डन लाइफ बोलते हैं, है ना? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसने अपनी लाइफ सही तरीके से प्लान करता है, जीत उसी की होती है। और जो नहीं करता है, वह जहां पर है बस वहीं के वहीं रह जाता है। आप सब लोगों का नाम जानना या एक एक करके यहां बुलाकर आप लोगों से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्यूचर में आप सब लोग सक्सेस होकर अपना नाम कमाएं, बस यही मेरी भी इच्छा है। इसीलिए मैं आपसे पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। अपनी किताबें निकालिए।
चलो 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 कहाँ जा रही है लोग? क्या रहा है? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या चला रहा है यार, देख तो सही। कमाल है यार। अरे देख लो उसको कैसे ड्राइव कर रहा है यार। कौन है भाई ये? I like it. ये आग है, अगर आग से खेलोगे तो राख हो जाओगे। एक नंबर का साइको। तुम्हारा नाम? गीता। क्या सेक्सी है। वाह, रोज। मगर खुशबू नहीं है सर इसमें। हाँ खुशबू तो है पर कलर नहीं है सर। Oh my God! अब देख, कलरफुल हो गया ना? हो गया सर। लड़कियों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो, रेड रोज, सिंबल फॉर लव। ले लो।
क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्त। थैंक यू सर। लड़कियां आर्टिफिशियल पे अट्रैक्ट होती होंगी, मगर सिलेक्ट करेंगी सिर्फ ओरिजिनल को। अगर तुम प्यार से दोगे तो गुलाब ही क्या, मैं कांटे भी खुशी खुशी ले लूंगी। अहंकार में ताजमहल भी बनवाया तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंसिडेंट के बाद सभी के सामने मैं हीरो बन गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम गीता को इम्प्रेस किया, मगर कल तक जो कुछ भी होता आया है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था, पर आजकल सब तुम्हें बताने का मन करता है गीता। भाई लेना। अरे शो क्या कर रहा है रे तू वहाँ पे? कुछ नहीं यार, इसके पीछे वायलिन का इफेक्ट आ रहा है ना, उससे भगा रहा हूँ। ए पागल है क्या? पागल मैं हूँ या तू है? अकेले बैठ के सोच में डूबा है और 90s का म्यूजिक सुन रहा है। अब मैं क्या करूँ यार? प्यार के बदले प्यार करना चाहिए भाई। गीता तुझसे कितना प्यार करती है, ये गुलाब दिया तो पता चल गया ना। मूव टू द नेक्स्ट स्टेप भाई। अगला स्टेप? हाँ भाई, ये फोन कंपनी वाले लाखों रुपए किस लिए खर्च कर रहे हैं पता है? तो जैसे लवर्स के लिए और मुझ जैसे लकी फेलो के लिए, समझा ना? ठीक है अब दे दे। क्या यार, क्या बात कर रहा है तू? अरे तब वन वे लव था ना, अभी टू वे है, तो देना यार। चप्पल से मारूंगा। याद है ना उसकी माँ ने क्या कहा था? भूल गया क्या? दूर रहो। दूर रहो याद है। अभी तेरे को मेरे से कोई काम नहीं ना? ठीक है। कैसा कर रहा है ना यार, ये कितना बदल गया है, माँ कसम। गीता फोन उठाओ। हाँ माँ। हेलो। हाँ मैं सिद्धू। हाय। अब जख्म ठीक है ना? पहले से ठीक है। बोलो। अब मैं क्या बोलूं? ठीक है, फोन रखूं? केमिस्ट्री नोट्स चाहिए। नोट्स? नोट्स चाहिए पर अभी मतलब कौन है गीता? किससे बातें कर रही हो? माँ रही है। मैं अभी डांस क्लास जा रही हूँ। बाय। क्या बात है, बोलना भाई। डांस क्लास चलते हैं ना? हाँ यार, डांस करने से बॉडी मस्त हो जाती है। मैं भी चलूंगा, प्लीज ले चलना। चल आजा। बंदर कहीं का। Look at the dog. Come on, let's skip this place. तुमने बंदर बोला, मैं बंदर जैसा किया। तुमने कुत्ता बोला, मैंने कुत्ते जैसा किया। तुमने स्किप के लिए कहा,
जानवर स्किपिंग नहीं करते। तुम स्किपिंग करो। स्किपिंग? तुम ही करोगी। बचपन में नहीं किया क्या? मैं करके दिखाता हूं। दिस इज स्किपिंग। अब तुम करके दिखाओ। करो। प्लीज रोबो, मैं करके दिखा दो, मैं छोड़ दूंगा। ए रोबो, गीता को छोड़ दे। तेरा मैटर क्या है? लव है? तुझे उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दे। नहीं छोड़ा तो? एक बार बोलूंगा छोड़, दोबारा नहीं बोलूंगा। मैं उसे छोड़ दूंगा, एक कंडीशन है। तू मुझे ड्रैग रेस में हराएगा। टेक योर ओन टाइम। 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं रेडी हूं। शाबाश। एक बात याद रखना, अगर मैं जीता तो इस कॉलेज में तेरी एंट्री क्लोज। क्या बात है, सिद्धू, इसे हराना। देखते हैं। आजा आजा आजा। आजा 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 आना। आजा आजा आजा, कम ऑन कम ऑन। Come on, come on.
उसकी शक्ल देखने लायक थी ना। बाय। ए गीता, आई लव यू बोलो क्या? बोलो ना सिद्धू। क्या ये सुनना चाहती है? मैं सुनना चाहती हूँ। गीता। बाय। ग्रेट इंसल्ट। 2 बार ये हीरो अब 0 बन गया। अब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। सिद्धू और गीता को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये तेरी तो बास्केटबॉल के पीछे पड़ गया उसके। उधर देखो। माँ 500 रुपए देना। तेरे पापा घर पे ही हैं। ए, क्या है ये सब? परसों ही तूने शूज लिए थे ना? तेरी फीस, बुक्स, कॉलेज का डोनेशन पता है कितना हुआ? इसके अलावा तूने माँ से 5,000 रुपए भी लिए थे। तुझे क्या लगता है मुझे खबर नहीं रहती? उससे सेलफोन लिया पापा। पहले भी था ना, नया लेने की क्या जरूरत थी? वो सब मॉडल आउटडेटेड है। कॉलेज में सब कैमरा फोन लेके आए तो मैं क्या करूँ? अपना ध्यान पढ़ाई में लगा कर, ज्यादा स्टाइल मत मारा कर। शिट, माँ मुझे पैसे दे रहे हो कि नहीं? 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे तुझे। आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, घर भी नहीं आऊंगा। सब खुश अब? ए सिद्धू रुक ना बेटा। तुम चुप रहो। ब्लैकमेल करता है गधा कहीं का। सही है यार, मतलब जो भी हो। वेटर 5 प्लेट पागल है क्या? ये सब यहाँ पे नहीं मिलता। ओके 1/5 कॉफी। अरे पागल कहीं का, कुछ भी बोलता रहता है। अरे नहीं है तो चुप बैठना। मेरे लिए भी कॉफी चलेगी। मुझे एक आइसक्रीम मिलेगा रे इधर। ये इधर कैसे? कौन है? कौन है? हे मदन, मदन तू यहाँ? तू तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन होने वाला था ना? हाँ भाई, लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से +2 तक पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है यार। मैं यहाँ पर काम करूँगा तभी अच्छी तरह से मेरा घर चल पाएगा। इसीलिए मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो परसेंटेज भी किसी काम का नहीं। बेटा यहाँ अमित है कौन? क्या? वो जो नेपाली जैसा दिखता है। रूम नंबर 306। क्या रे 12 बज गए हैं, घर नहीं जाना तुझे? नहीं रे। तो पापा से 500 रुपए मांगे तो नहीं दूंगा बोला। हाँ फिर? आज एक दिन घर नहीं गया ना तो कल 1000 भी देंगे। दुनिया के सारे पापा एक ही जैसे होते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। जो तू कर रहा है वो सही है। पापा आवारा कहेगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यही करने के लिए कॉलेज जाता है? यही करने के लिए? ये वहाँ क्या कर रहे थे पता है? सिगरेट पी रहे थे जनाब। सिगरेट पियेंगे, सिगरेट, दारू। अरे जहर पी के मर जा। और इसका वो दोस्त है ना, वो लड़कियों के फोटो चाट रहा था, इसीलिए कॉलेज भेजते हैं हम इसे। दारू पीता है, सिगरेट पीता है। पापा सॉरी ना पापा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज चुप, प्लीज पापा। माँ प्लीज ना, माँ माफ करो ना माँ, प्लीज माँ। तेरी बात मान लूं? तो चला मेरे साथ। यहाँ बैठ। कसम खा कि आज के बाद सिगरेट दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा। ठीक है माँ। कहा ना कसम खा। माँ
हैप्पी फ्रेंडशिप डे वर्षा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वाओ। हे, अगर हर साल इसी टाइम ये अरेंजमेंट किया जाए तो? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। हर साल तुम फ्रेंडशिप डे पर बिना भूले बैंड बांधती हो ना। ये भी ऐसा ही कुछ है। बिकॉज यू आर माई डियरेस्ट फ्रेंड। आलोक, कैन आई आस्क यू समथिंग? या श्योर। फ्रेंडशिप से भी ज्यादा अपना रिलेशन एक कदम आगे बढ़े। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई लव यू। डोंट जोक। लास्ट ईयर तुमने बांधा हुआ फ्रेंडशिप बैंड अभी तक वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। यू नो व्हाई? अपनी फ्रेंडशिप एक मिसाल बननी चाहिए। आई नो आई हर्ट यू एंड योर फीलिंग्स। वी आर गुड फ्रेंड्स यार। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। इट्स रियली ग्रेट ऑफ यू। फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, द बेस्ट फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स, द बेस्ट फ्रेंड्स वर्षा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। राम बोल दे यार। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। हाँ। ये तुम्हारे लिए। वाओ, सो स्वीट। हे राम, यार वो यार क्यों नहीं पास कर रहा? ये रूपा इसके साथ? उसने इसके लिए फुटबॉल छोड़कर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और वो इसने तो सिर्फ खेल बदला। उसको देखो, उसने तो लड़का ही बदल दिया। ऐसा नहीं होगा। अभी उसके हाथ पैर तोड़कर उसे बताते हैं। नहीं यार। क्या यार? तू उससे कितना प्यार करता है? तू ही करेक्ट है। फिर भी वो तुझे छोड़कर उसके साथ। अरे रुक जाना, छोड़ जाने दे। कभी तो रूपा मेरे प्यार को समझेगी। चल चल प्लीज। सिद्धू। हाँ? हम दोनों की केमिस्ट्री सेट करने के लिए तुम्हें केमिस्ट्री लैब में लाया हूँ। छोड़ दो मुझे। रोबो, छोड़ दो मुझे। रोबो, बोबो, दरवाजा खोल। बोबो, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। पकड़ इसे, भागने में। रोबो, रुक जा। रुक, कहाँ भाग रहा है? छोड़ना मत इसे। भागने मत देना। पकड़ो ले। पकड़। कहाँ जाएगा?
ज्यादा बात मत कर, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। फोन रख बेवकूफ। सर क्या है रे? ये कॉलेज स्टूडेंट पकड़ा गया है सर। नाम क्या है रे तेरा? महेश सर। वहाँ क्या हुआ बोल। मुझे नहीं मालूम सर। हे, सर तू बहुत ज्यादा होशियार बनता है, ये मुझे इंक्वायरी में पता चला है। मैं क्या, मेरी शक्ल देख कैसा लग रहा होगा सर? होशियार बनता है तू? नहीं नहीं सर नहीं। कॉलेज में राउडी की तरह बिहेव करता है। बोल क्या हुआ अभी, बोलना। सर बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। ज्यादा होशियार बनता है। हाँ खड़ा रहे यहाँ पे, बोल। सर प्लीज सर 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सर। ऐसे तो ये नहीं बोलेगा। अरे इंतजाम कर। सर 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 मैं सब बताता हूँ सर। सिद्धू और रोबो का झगड़ा हो गया था सर। किस बात पर? सिद्धू और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। प्यार का मामला है। फ्रेंड की लवर के लिए तुम सब मिलकर किसी को भी कितना भी मार सकते हो। देखिए, आपके बच्चों ने अगर सरेंडर नहीं किया तो आप सब पे एक्शन लेना पड़ेगा। नमस्ते इंस्पेक्टर। आइए आइए, आपके कॉलेज का ही मामला है। भागे हुए बच्चों के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली क्या? भागेंगे क्यों सर, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो सारे बच्चे मेरे साथ ही आए हैं सर। बच्चों कम कम। आप सब लोग बड़े होकर कुछ बनो, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज भेजते हैं, लेकिन आप सब लोग वहाँ जाकर क्या कर रहे हो? क्रिमिनल्स बन रहे हो क्या? अरे तूने खानदान का नाम डुबो दिया, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे यही सिखाया था, मैंने तुझे यही सिखाया था, इसीलिए भेजता था। प्लीज सर, आप एवरीबॉडी स्टॉप इट। इसे जेल में डालिए सर, तभी इसे अकल आएगी। ये काम आपने पहले किया होता तो एक बच्चे की जिंदगी बच सकती थी। आप लोगों ने इनकी उम्र में कोई गलती नहीं की क्या? हाँ बोलिए सर। सर आप तो अच्छा बुरा समझते हैं, इस उम्र में अगर ये कोर्ट केस में फंस गए तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। थोड़ा सोचिए सर प्लीज। साहब बच्चे हैं, गलती हो गई होगी, इन्हें माफ कर दीजिए। ये मेरा इकलौता बेटा है साहब। एक बार सोच लीजिए सर, अब इनका भविष्य आपके ही हाथ में है। हेलो, इज इट ओके? थैंक यू। बोबो इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। यू पीपल आर वेरी लकी। कांस्टेबल सर, एफआईआर में एक्सीडेंट हुआ था ऐसे लिख दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्यार करेगी प्यार? हाँ, उस दिन जब वो तुझे छोड़ने आया था, अगर उसी दिन तुझे रोक देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। असल में मुझे अब पता चला कि तुझे मेडिकल में सीट क्यों नहीं मिली। कॉलेज में पढ़ाई करने के बजाय ये सब कर रही थी ना। आप चुप क्यों बैठे हैं? मेरी जिंदगी में ऐसा समय आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था लक्ष्मी। बच्ची छोटी होती तो उसे मार के समझाता, थोड़ी और बड़ी होती तो डांट के समझाता। अब तो ये मेरे बराबर हो गई है, अब इसे खुद समझना पड़ेगा।
तब ये फोटो खींचा था। तू कहती थी तू डॉक्टर बनेगी, हाथ में भी स्टेथोस्कोप लेके खेलती थी। देखना बेटा, देख। हाँ, एक बार मुझे बुखार आ गया था, तूने कहा पापा मैं इंजेक्शन लगाऊंगी, तूने ये मेरे हाथ में घुसा दिया था। उसका निशान अभी भी है बेटा, ये देख। तू खुश थी ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, ना नाराज हुआ। मैंने सोचा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एम्बिशन, इसी से मैं खुश हो जाता था। लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है बेटा, बहुत दुख हो रहा है बेटा। मेरी खुशी, मेरे सपने सब तू ही तो है, और कौन है बता बेटा। आपका सपना पूरा करूंगी, प्रॉमिस पापा, प्लीज प्लीज। कोई कुछ तो बोलो यार। भैया ने तुझसे ना मिलने के लिए इसे वार्निंग। मेरे बाप ने तो कहा है तेरे साथ अगर दिख भी गया तो चप्पल से मारेगा। हम सबका अलग अलग कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। क्या बोल रहा है? ये सब मेरी गलती है? बोबू अगर मर जाता तो आज हम सब जेल में रहते। तेरे और गीता के प्यार की वजह से ये सब हुआ है। हाँ? प्यार करना गलत है क्या? पहले फैमिली और करियर आता है, उसके बाद प्यार और फ्रेंडशिप। सिद्धू, अगर हम अपने माता पिता की बात नहीं सुनेंगे तो हमारा फ्यूचर चौपट हो जाएगा यार। मेरी बात सुन प्लीज यार, तू गीता को भूल जा। क्या बोल रहा है तू? गीता को भूल जाओ? अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ मैं। वो भी यही सोचे तो ना। क्या मतलब? अगर प्यार ही तेरी आखिरी मंजिल है तो आज अपनी फ्रेंडशिप का लास्ट डे है। चलो चलते हैं। ए जाओ रे, प्यार के लिए जान दे देंगे बोलकर कहानियां बोलते थे ना, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गीता से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है। अभी जाकर उसे आई लव यू बोलूंगा। हाँ, इसमें सब कुछ हो गया ना? हो गई सर। चलो ठीक है, अच्छे से पैक करो, बांध दो अच्छे से। हाँ 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 सर। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। ओके सर। हाँ जल्दी करो, ज्यादा देर हुई तो अंधेरा हो जाएगा। आ रही हूँ जी। गीता, गीता के बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं। मेरे प्यार के बिना जीना मुश्किल है, मगर
Are you okay, uncle? Let me help. मैं यही पास में रहता हूँ अंकल। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आई एम सिद्धार्थ अंकल। हाय, आई एम रविशंकर। मेरी बेटी संगीता। हाय। क्या हुआ जी, बोलिए ना। 4 साल में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। अभी तक अपना सिद्धू पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाया है, इसी बात की चिंता है। इसमें डरने की क्या बात है जी? उसके बारे में सोचकर आप परेशान मत होइए। जो उसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। देखो, इतने सालों से मैं ऑफिस जा रहा हूं, फिर भी कभी कभी लेट हो ही जाता हूं। लेकिन हमारा बेटा तो हर रोज करेक्ट टाइम पर ही निकलता है। आखिर ये लड़का जाता कहाँ है? यस यस यस। गीता, संगीता, I love you, संगीता, I love you, yes। आज से तुम्हारी माँ को हर रोज सुबह उठकर कॉफी, खाना, टिफिन ये सब नहीं बनाना पड़ेगा। आज से सब कुछ खत्म। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं पापा? आज क्या होगा, कल क्या होगा, इसी बारे में सोच सोच कर मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तुम्हारे भाई को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। पहले पानी पी लीजिए। पापा, आप सिद्धू की चिंता मत करिए, मेरी उनसे बात हो गई है, वो दुबई में जॉब ढूंढेंगे। मैं दुबई नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाएगा? कॉलेज तो बीच में ही बंद कर दिया तूने। रोज सुबह उठ के नहा धो के साइकिल लेके पता नहीं कहाँ चला जाता है। पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देगा क्या? इतना बड़ा हो गया फिर भी तुझे अकल नहीं है क्या? मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। अगले महीने दीदी के साथ दुबई चले जाना। नहीं जाऊंगा बोला ना, यही रहकर गवर्नमेंट जॉब करूंगा। डिग्री कंप्लीट की नहीं, गवर्नमेंट जॉब कौन देगा तुम्हें? रिश्वत देंगे तो कोई भी जॉब मिल सकती है। रिश्वत देकर जॉब करने के लिए तेरे पापा अरबपति हैं क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? उनके पीएफ के पैसे है ना। इन्होंने 40 साल मेहनत करके वो पैसे बचाए हैं, बस उतना ही तो बचा है। अगर वो नहीं रहा तो खाएंगे क्या? हम अपने बारे में बाद में सोचेंगे। अगर इसकी लाइफ सेटल हो रही है तो मैं वो पैसे भी दे दूंगा। लेकिन वो कैसे? मेरे डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की पोस्ट खाली है, मैं कोशिश करूंगा कि वो जॉब इसे मिल जाए। मूर्ति जी, मेरे हिसाब से आपके पास इन पीएफ के पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर आप इन पैसों को खर्च करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या करूं सर, ये सब मेरा ही नसीब है। इकलौता बेटा है, वो भी पढ़ाई में पीछे रह गया। एटलीस्ट अगर उसे ये जॉब मिल जाए तो किसी तरह उसकी जिंदगी संवर जाएगी सर। अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं सर, प्लीज। अधिकारी से मैंने सिद्धू के लिए बात कर ली है। आज 10 बजे इसका इंटरव्यू है। इस जॉब के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो इसे ये जॉब जरूर मिल जाएगी। वहां तुम्हें प्रसाद राव मिलेंगे। इंटरव्यू से पहले अगर उनसे मिल लोगे तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। इस बार कुछ गड़बड़ मत कर देना। नेटवर्क भी नहीं है, अब क्या करूं? फाइनल बेल भी बज गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो टेंशन मत ले, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। हे शैलू, क्या हुआ? संगीता अपना हॉल टिकट घर पर भूल के आ गई है। हाँ?
एक्सक्यूज मी मैम। यस। संगीता फाइनल ईयर स्टूडेंट, उसकी हॉल उनके पापा हॉल टिकट देकर गए हैं। एग्जाम के टाइम पर यहाँ कोई नहीं रहेगा, आप जाइए। क्या भाई, तुम में दिमाग है कि नहीं? इंटरव्यू 10 बजे था और तुम इस वक्त आ रहे हो? सर बहुत ट्रैफिक था। ये कोई कारण है? समय पर पहुंचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। सर तुम्हारा इंतजार थोड़ा ही करेंगे। इंटरव्यू खत्म करके वो तो कब का चले गए। ये तुम्हारे लिए आखिरी गोल्डन चांस था, वो भी तुमने मिस कर दिया। चलो जाओ यहाँ से। हाँ, ये जॉब नहीं तो दूसरी जॉब। पैसे वापस दो तभी जाऊंगा। शमशान घाट गई लाश और रिश्वत दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते हैं। जीते जी तूने अपने बाप को बर्बाद कर दिया। छी, और इसको पैसे चाहिए, पैसे। शर्म आनी चाहिए तुझे। सब कुछ खत्म कर दिया। इतने पैसे तेरी माँ पे खर्च नहीं किए, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने आज तक तेरी माँ को एक अच्छी सी साड़ी भी खरीद कर नहीं दी। अपने ऊपर एक पैसा तक खर्च नहीं किया। पूरी जिंदगी तेरे बारे में सोचता रहा। और इसका ये सिला दिया है तूने? वो रिश्वत का पैसा है, उसे लिया गया तो मैं क्या करूं उसमें? रिश्वत का पैसा? सुना तुमने लक्ष्मी? अपने बेटे के मुंह से यही सब सुनने के लिए आज तक मैं जिंदा था ना। तो जाकर मर जाओ। इतने बड़े बेटे को चप्पल से मारोगी क्या? क्या बोला? क्या बोला रे? क्या बोला तू? क्या बोला? छोड़ो। तू तो मेरा बेटा ही नहीं है। पैदा होते ही तुझे मार दिया होता तो अच्छा होता। निकल, निकल मेरे घर से। निकल माँ, निकल। मुझे माफ कर दीजिए। सिद्धू, तुम इस वक्त यहाँ? आपसे कुछ बात करनी है अंकल। ठीक है, आओ। बैठो। संगीता, एक कप कॉफी लाना। ला रही हूँ पापा। बोलो सिद्धू, तुम कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हो। बताओ क्या बात है? पैसों की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अंकल। मैं बताओ ना सिद्धू। आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। संगीता से? हाँ अंकल। गुड, वेरी गुड। कॉफी ले लो सिद्धू। संगीता, सिद्धू तुमसे लव करने लगा है। What? प्यार? हाँ, और मुझसे? हाँ बेटी, सिद्धू बहुत अच्छा लड़का है। ये मुझे बहुत पसंद भी है और इसने एक बार भी तुमसे कोई मिसबिहेव नहीं किया है। अगर तुम्हें पसंद है तो भाई मुझे कोई एतराज नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं इससे प्यार क्यों करूंगी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? Shut up! मैंने कहा तुमसे प्यार करती हूँ। बोले तो ही प्यार है। मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना। कभी मिल गए तो मैंने हंस के बात कर ली। रोड पे मिले तो बाइक पे हेलो हाय हो गई। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ उसका। तुम जैसे बहुत लड़के मेरे पीछे घूमते रहते हैं, तो क्या मैं उन सबसे प्यार करती फिरूं? तुम में थोड़ा सा भी सेंस नहीं है? संगीता, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो सकता है बेचारे से गलती हो गई हो। नहीं अंकल, मैं सच में इसे प्यार करता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन इसे भी तो तुमसे प्यार होना चाहिए ना। अच्छा चलो मान लिया कि मैं इसे समझा बुझाकर राजी भी कर लूं, तो इसे संभालोगे कैसे? मजदूरी करके संभालूंगा अंकल। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? और तुम्हें क्या लगता है मैं शादी मजदूर से करूंगी? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। यू नो व्हाट, मैं MCA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अमेरिका जाके MS करना चाहती हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करना मेरा एम्बिशन है। और तुम्हारा एम्बिशन क्या है? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ बोलो। लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है और चले हैं प्यार करने। प्यार छोड़ो, ये लड़कियां सारी ऐसी होती है। भरोसा करके गलत किया। लुक, जिस लड़के का कोई फ्यूचर ना हो उसे कोई लड़की प्यार नहीं करती। लड़की दिख गई और प्यार हो गया?
खुद तो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हो, मुझे भी बनाना चाहते हो क्या? जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। जस्ट गेट लॉस्ट। सिद्धू, पहले जिंदगी बाद में प्यार। तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए मजदूरी करने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है बेटा कि वो बहुत लाड़ प्यार में पली है। उसकी लाइफस्टाइल बहुत हाई है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक सिद्धू। हे सिद्धू, सुन, आलोक, राम और महेश तुझे ढूंढ रहे हैं। सभी को नमस्कार। इस सृष्टि में सब कुछ समय के अनुसार ही चलता है, और जो भी इंसान समय के साथ चलता है वो जरूर विजय प्राप्त करता है। हमारे कॉलेज में पढ़े हुए 7 स्टूडेंट्स को इस साल स्टेट के बेस्ट अचीवर्स का सम्मान मिला है, जो कि हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज उन सब का स्वागत कर रहा हूं जिन्होंने हमारे कॉलेज को सम्मान दिलाया। हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं यहां इस स्टेज पर बुलाना चाहता हूं और उन्हें आपके सामने, उनके पेरेंट्स के सामने मैं सम्मानित करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये आज के युवा पीढ़ी के रोल मॉडल्स बने। अब मैं उन सभी का परिचय आपसे करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट, मिस्टर महेश। हाय एवरीवन, आई एम महेश। ये कॉलेज मेरी कर्म भूमि है। सभी की तरह मैंने भी इस कॉलेज में खेला है, कूदा है, एंजॉय किया है। उसके बाद अच्छी संगत और अच्छी सोच रख के इस लेवल तक पहुंचा हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं, बड़ा आदमी बनूं, यही उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो एक साधारण ऑटो ड्राइवर हैं। उनका मेरे सिवाय और कोई नहीं है, वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं। लेकिन मैंने सचिन और धोनी बनने का सपना देखा, क्रिकेट को चैलेंज की तरह लिया, सेंचुरी पर सेंचुरी बनाता गया, इसलिए आज इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ। ये सब बातें आपको बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। नेक्स्ट, मिस्टर आलोक। मैं एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से आया हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं भी करता तो भी मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत पैसे कमा लिए थे। लेकिन उस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे खुद को साबित करना था, इसलिए मैंने संगीत का रास्ता चुना। घर से बाहर निकला, बहुत सारी मेहनत की, और तब जाकर मैंने खुद का एक म्यूजिक एल्बम बनाया। और वो आज सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे इंडिया में हिट है। नौजवान तो उसे सुनकर पागलों की तरह डांस करते रहते हैं। बस इसी एल्बम ने मुझे स्टार बना दिया। बहुत बढ़िया। आज एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर होने का जो अप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है और जिंदगी में करियर कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब मुझे आलोक से ही मालूम हुआ। ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। यंग एज में अगर अपने बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स नहीं रहे तो वो भटक जाते हैं, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी है। मेरे पेरेंट्स उनके स्वार्थ और खुशी के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे मन की बात सुनने वाला कोई नहीं था, मैं एकदम अकेली थी। फिर मेरी जिंदगी में कोई आया, उस पर भरोसा किया और मैं उससे प्यार करने लगी। लेकिन उसने मेरा गलत फायदा उठाते हुए उसने मुझे धोखा दिया। इससे पहले कि मैं इस सदमे से बाहर निकलती, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिंदगी से तंग आकर मैंने सुसाइड करनी चाही,
और उस वक्त राम ने मुझे बचाकर मुझे हौसला दिया और मुझे संभाला। राम, मेरा राम। अगर ये नहीं होता तो मैं इस स्टेज पर क्या, इस दुनिया में ही नहीं रह पाती। मुझे बचपन से ही बाइक में इंटरेस्ट था और ये जानकर मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे भैया हैं। मैं भैया की ही बाइक पे एक्सपेरिमेंट करता था, डिजाइन करता था, उन्होंने मेरा साथ दिया और आज रूपा भी मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर बाइक डिजाइन करते हैं और आज इंडिया की बिगेस्ट बाइक कंपनी को हमने खरीद लिया है और आज हम दोनों सक्सेस भी हैं अपनी लाइफ में। हर किसी की जिंदगी में किशोरावस्था जिंदगी को बदल देने वाला वक्त होता है। अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता। इस उम्र में हर कदम पर हमें एक गाइड करने वाले इंसान की जरूरत होती है। इस उम्र में क्या गलत है, क्या सही है, हमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा अगर कोई जिंदगी में हो तो ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझे एक फ्रेंड की तरह गाइड करके आज के दिन इस स्टेज तक पहुंचाने वाले हैं मेरे पापा। My father is my role model. Because of him, I'm standing here. मेरे पापा जैसे अच्छे पिता हर इंसान को मिले, यही मेरी आशा है। I love you, पापा। कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट्स ही आगे बढ़ते हैं और बुरे स्टूडेंट्स नहीं बढ़ते हैं, हम लोग यही समझते हैं। लेकिन उस वक्त का एक बुरा स्टूडेंट रोबो बदलकर आज एक सफल इंसान बन गया है। आप भी उससे मिलिए। बचपन से ही रोबो बुलाना मुझे पसंद था और आज उसी रोबो नाम की वजह से मुझ में अहंकार आ गया। कॉलेज के दिनों में एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर मैंने डिसाइड किया कि गलत नहीं करूंगा। रोबो के ऊपर मैंने रिसर्च किया और उसमें सक्सेस हुआ। जापान में एक बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिली और अब मैं बहुत खुश हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बी गुड, डू गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ इनको सम्मान करने का मतलब आप सभी को इन जैसा बनना है। मेरे यहाँ आने का मतलब ये है कि मुझ जैसा कभी मत बनना। पढ़ने की उम्र में पढ़ना चाहिए, प्यार करने की उम्र में प्यार करना। पढ़ने की उम्र में प्यार के पीछे पड़ोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। उसका उदाहरण मैं हूं। आप सभी के सामने जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाना चाहा, सपने देखे, कष्ट उठाए, मगर मैं कुछ भी नहीं समझ सका। प्यार प्यार बोलकर एक लड़की के पीछे फिर के पागल की तरह जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए मैं लड़की को बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी वो उम्र ही नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स की बात समझ गई, मगर मैं किसी की बात नहीं समझ पाया। फिर और एक लड़की के पीछे पड़ा, उसने भी मुझे ठुकरा दिया, क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंस मेरे प्यार को मालूम ही नहीं है। असल में वो प्यार ही नहीं था। पढ़ाने वाले टीचर्स को धोखा दिया मैंने, मेरे माता पिता को धोखा दिया मैंने। आखिर में जिंदगी ने मुझे ही धोखा दे दिया। प्लीज मेरी तरह मत बनना आप लोग, प्लीज। मेरी माँ ने सपना देखा मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा,
आखिर क्लर्क बन जाता, वो भी चलता मेरे पापा को। पर मैं कुछ नहीं बन पाया। माँ, पापा, मैं इन सभी के सामने आपको वचन देता हूँ, कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, मैं आपको अच्छा दिखला के रहूंगा। मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा। माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दीजिए प्लीज। उसे कभी इस तरह भी देखूंगा ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। और मैंने भी सोचा कि वो लाइफ में सेटल हो गया होगा। असल में हमने ही उसे छोड़ दिया था, वो अकेला पड़ गया था। ये सब होने के बाद मेरे दोस्त मुझे मिलने आए। सिद्धू, 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 सिद्धू। यार तू लाइफ में कुछ भी कर सकता है, हमें पूरा भरोसा है। जीतने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, संकल्प होना जरूरी है। संकल्प ही सब कुछ होता है रे। ऑल द बेस्ट सिद्धू। ऑल द बेस्ट सिद्धू। ऑल द बेस्ट सिद्धू। आज तक तो तुमने नहीं कहा, पर मैं तुम्हारे आई लव यू बोलने का इंतजार करूंगी सिद्धू। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, अगर चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ तो करके ही दिखाऊंगा।